आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम लोग एक बार फिर से मोटिवेशनल क्लास में हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, आज का हमारा जो चिंतन का विषय है, हमारा जो एक प्रेरणा का जो वाक्य है वह यह है कि बाधाओं को अवसर बनाएं। बाधाएं आदमी को कितना निखारती हैं और जब जब आदमी बाधाओं को अवसर बनाया है तब तब वह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रदर्शन करता रहा। इतिहास साक्षी है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी के जीवन दर्शन को हम देखें, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर साहब हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे महावीर हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, कोई भी इतिहास के हम किसी भी पात्र को देखें, चाहे अब्राहम लिंकन के ही जीवन दर्शन को देखें, हम यह पाते हैं कि उनके जीवन में जितनी कठिनाइयां आईं उन सारी कठिनाइयों को उन्होंने अवसर के रूप में बदला। आज दुनिया जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में आने में वर्षों लगी और इस स्वरूप में लाने में कितने वैज्ञानिकों, कितने साहित्यकारों, कितने दार्शनिकों, कितने चिंतकों, कितने ऋषि मनीषियों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनकी एक एक सोच, उनका एक एक अनुसंधान, उनकी एक एक कृति हमारे दुनिया को बदलने में कामयाब रहे और प्रत्येक महामानव का जो जीवन है वह हमें स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बाधाएं हमें परेशान करने नहीं आती। बाधाएं हमारे अंदर की जो ताकत है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, उस शक्ति को निखारने आती, उस ताकत को मजबूत करने आती। हमारे अंदर जो उत्कृष्टताएं भरी हुई है वे उत्कृष्टताएं प्रतिकूल अवसर पर ही अपना जगह खोजती और हम 100% देने के लिए तत्पर होते हैं। अब आप पर निर्भर है कि हम बाधाओं को किस स्वरूप में लें। अभी लॉकडाउन का समय है और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हम अपने अपने घरों में और हमेशा ये सोच रहे हैं कि इस स्थिति से हम बाहर कैसे हो सकते हैं, दुनिया इस स्थिति से बाहर कब होगी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन को एक अवसर के रूप में ढाल लिया और महत्वपूर्ण काम वो अंजाम दे रहे हैं। तो क्यों न हम लोग भी इस लॉकडाउन में अपने जीवन के कुछ ऐसे उत्कृष्ट कार्यों को करना आरंभ कर दें जो हम वर्षों से करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे। चाहे समय की कमी, चाहे अन्य कोई परेशानी, और हम ये सोच रहे थे कि बस 2 दिन के बाद करेंगे, 4 दिन के बाद करेंगे,
सप्ताह बाद करेंगे, और इस तरह से महीने गुजर रहे, इस तरह से साल दर साल गुजरते जा रहे। मैं ये कहना चाह रहा उन तमाम बच्चों से जो अभी छात्र हैं, जो लॉकडाउन के कारण विद्यालय जा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए यह एक विशेष अवसर है। इसका इस्तेमाल वो बहुत तरीके से कर सकते। अगर उनमें संगीत की प्रतिभा है तो इस लॉकडाउन को वो एक अवसर में बदल सकते हैं। वो चाहे हारमोनियम सीख सकते हैं, तबला सीख सकते हैं, गिटार सीख सकते हैं, या अन्य वाद्य यंत्र सीख सकते हैं। उन्हें यदि चित्रकारी में प्रेम है तो तरह तरह की पेंटिंग्स बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन मौका उनके पास है। और यदि साहित्यिक प्रतिभा के धनी हैं तो इस अवसर का उपयोग करके कविता लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, आलेख लिख सकते हैं, और अपनी भावना को विभिन्न साहित्यिक मंचों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अभी जिस तरह से ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हर टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से अच्छी तरह से समझा रहे हैं, और इसका उपयोग वो तरह तरह के टॉपिक्स को समझने के लिए वो कर सकते हैं। अभी एक तरह से कहा जाए तो बच्चों के लिए उनके अंदर जो चारित्रिक विकास, उसके लिए एक सुनहरा मौका है। अब जैसे मान लीजिए कि बच्चे माता पिता भाई बहन के साथ समय बिता नहीं पा रहे, इस लॉकडाउन में वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, और एक साथ रहते रहते उनमें प्रेम, भाईचारा, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, तमाम तरह के गुणों का विकास हो सकता है। वो चाहकर भी पहले अपनी माँ को किचन में सहयोग नहीं कर रहे थे। इस लॉकडाउन में किचन में माँ को सहयोग भी करें, और तरह तरह के व्यंजनों को बनाना सीख सकते हैं। अपने पिता, अपने बड़े भाई से बात किए हुए महीनों गुजर जाते थे। इस लॉकडाउन में उनके साथ जो आत्मीयता हो सकती है, हम समझते हैं कि यह उनके जीवन की बेशकीमती पूंजी हो सकती है। हम युवाओं से कहना चाहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह लॉकडाउन एक व्यापक अवसर लेकर के आया है। अगर वो किसी भी तरह के टॉपिक में कंसेप्ट क्लियरेंस की परेशानी में है, तो इस लॉकडाउन में तरह तरह के स्टडी मटेरियल्स, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसको वो क्लियर कर सकते हैं। अपने बड़े भाई से मदद ले सकते हैं, अपने पिता से मदद ले सकते हैं, या हम अपने सीनियर से फोन पर भी बात करके उनसे मदद ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी अभी पर्याप्त समय है। और उन्हें बहुत खुशी होगी जब हम उनसे अपने कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, और उन्हें बताने में काफी खुशी हो। बहुत सारे हमारे युवा इस लॉकडाउन में इस बात से हताश हैं, निराश हैं कि वैकेंसी कम होने जा रही है, नौकरी पर संकट आ रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए कभी वैकेंसी की कोई कमी नहीं हुई। उनके लिए नौकरी में कहीं कोई खतरा नहीं रहा, क्योंकि
वो मेहनत से प्रेम करते हैं और मेहनत करने वाले हमेशा सबसे आगे आने की कोशिश करते हैं और उनके लिए अवसर ही अवसर होता है। इसलिए हमेशा हम सकारात्मक दिशा में अपने साहस को ले जाएं, सकारात्मक दिशा में अपने विश्वास और भरोसा को ले जाएं और एक बेहतरीन तैयारी अगर हम करते हैं तो इस लॉकडाउन को हम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में ढाल सकते हैं। यदि युवाओं के पास पढ़ाने का कौशल है, इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो किसी भी टॉपिक को लाखों बच्चों के बीच, लाखों लोगों के बीच वो ले जा सकते हैं और अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। उनमें यदि साहित्यिक अभिरुचि है, सांस्कृतिक अभिरुचि है, तो इस लॉकडाउन को वो एक बेहतरीन मौके के रूप में देख सकते हैं। और उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं, समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऑफिसर्स हैं, चाहे समाज के किसी भी काम में वो लगे हुए, ये लॉकडाउन जो है उन्हें अपने अंदर झांकने का एक बेहतरीन मौका देता है। कभी कभी वर्षों हो जाता है, हम पूरी दुनिया में घूम लेते हैं, दुनिया की बहुत सारी चीजों का दर्शन कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे अंदर क्या गुण है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस पर कभी विचार ही नहीं कर पाते। और जब हम गहराई से विचार करते हैं तब हम पाते हैं कि हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ी उत्कृष्टता छिपी हुई है, हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ी खासियत का बीज छिपा हुआ है। इस लॉकडाउन में हम उस बीज को टटोलने की कोशिश कर सकते हैं और हमारे अंदर की जो उत्कृष्टता है, हमारे अंदर की जो खासियत है, उस उत्कृष्टता, उस खासियत को जमीन देने का प्रयास कर सकते हैं। धीरे धीरे वो बीज एक पौधे का रूप धारण करेगा, पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, उसे सींचें, उसे हवा दें, उसे अच्छी किरण दें और धीरे धीरे हमारे अंदर की जो उत्कृष्टता है वह बड़ा पेड़ और उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा और उससे भी बड़ा पेड़ बन जाएगा। ये लॉकडाउन हमारे अंदर छिपे हुए उस बीज की तलाश के लिए भी एक अवसर है। हम चाहें तो अपने अंदर 1, 2, 3 या उससे भी ज्यादा गुणों को हम खोज सकते हैं और तमाम गुण रूपी बीज को बो सकते हैं, उसे देखभाल कर सकते हैं, उसे प्रेरित कर सकते हैं, उसे उत्साहित कर सकते हैं और हमारे अंदर ही नहीं बल्कि समाज के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे सगे हों, चाहे वो दूर के रिश्तेदार हो, चाहे मित्र मंडली के लोग हों, चाहे जहां कहीं के लोग हों, अगर इस दुनिया में हम किसी को सबसे खूबसूरत संपत्ति देना चाहते हैं तो वो धन दौलत नहीं, बल्कि अगर हम उनके अंदर की जो खासियत है, उनके अंदर की जो उत्कृष्टता है, उस उत्कृष्टता को थोड़ी हवा दें, उस उत्कृष्टता को थोड़ा प्रेरित कर दें, निश्चित रूप से आप दुनिया को सबसे बड़ी संपत्ति दे रहे हैं। हमारा ये काम न जाने समाज को कितना लाभ पहुंचाएगा। हो सकता है किसी कलाकार,
के अंदर की जो कलाकारी है वो मर रही है। हम इस लॉकडाउन में उस कलाकार के अंदर की कलाकारी को प्रेरित कर सकते हैं, उसे उत्साहित कर सकते हैं। किसी साहित्यकार की साहित्यिक प्रतिभा दम तोड़ रही हो, इस लॉकडाउन में हम उस साहित्यिक प्रतिभा को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। थोड़ी प्रशंसा अगर हमारी उनकी मिलती है, निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक काम कर सकते हैं। देश और दुनिया में नया परिवर्तन हो सकता है उस व्यक्ति की कृति से। कोई खास साधारण इंसान ही है, उसके अंदर सृजन की जो प्रतिभा है, कुछ बनाने की जो कला है। कोई किसान ही है, उनके अंदर कुछ नया करने का जज्बा है। कोई चिकित्सक हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई ऑफिसर हैं, कोई जनप्रतिनिधि हैं, कोई नेता, उनके अंदर कोई चिंतन है, उनके अंदर कोई जज्बा है। उस जज्बे को, उस चिंतन को उभारने की हम कोशिश कर सकते हैं और इस तरह से हम एक बहुत बड़े अवसर के रूप में हम इस लॉकडाउन को बदल सकते हैं। इस लॉकडाउन ही क्यों, जीवन के तमाम जो प्रतिकूलताएं, जीवन की तमाम जो कठिनाइयां, जीवन की तमाम बाधाएं, उन बाधाओं को हम अवसर के रूप में बदल सकते हैं। सफल वो होते हैं जो जितना उन्हें दुनिया देती है उससे ज्यादा दुनिया को देने का प्रयास करते हैं। आम इंसान जितना दुनिया से लेते हैं उतना ही दुनिया को देने की कोशिश करते हैं और असफल लोग दुनिया से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, देने की कम कोशिश करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से जो सफल लोग हैं वो दुनिया से जितना लेते हैं उससे बहुत गुना दुनिया को देते हैं। और दुनिया को बहुत गुना देने वाला जो व्यक्ति होता है स्वाभाविक रूप से वो अद्भुत नहीं होता, वो आम इंसान से थोड़ा ज्यादा मेहनत करने वाला होता है, थोड़ा ज्यादा सकारात्मक होता है, थोड़ा ज्यादा प्रतिभावान होता है। कई बार तो हम ऐसा देखा गया है कि कम प्रतिभावान लोग प्रतिभाशाली लोगों से ज्यादा सफल हुए, क्योंकि कम प्रतिभावान लोग अधिक मेहनत करके दुनिया को ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास किए और दुनिया को ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करने वाले लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। और जो मेहनती परिश्रमी होते हैं वे स्वभाव से विनम्र होते हैं, हृदय के विशाल होते हैं, मधुर व्यवहार वाले होते हैं, सहनशील होते हैं, विनम्र स्वभाव के धनी होते हैं, विशाल चरित्र वाले होते हैं। और ऐसे लोगों को दुनिया अधिक से अधिक पसंद करती है, अधिक से अधिक उन्हें अवसर देती है। तो बाधाओं को अवसर बनाएं, बाधाओं का सकारात्मक अध्ययन करें। हम लोगों की आदत है जब कभी भी कोई बाधा आती है तो हमेशा उसका नकारात्मक अध्ययन करते रहते हैं। हम सकारात्मक अध्ययन करें, ये जो बाधा आई है उस बाधा में हम क्या क्या कर सकते हैं, सकारात्मक रूप से क्या क्या ढूंढ सकते हैं इस बाधा में। क्योंकि बाधाओं में अवसर ढूंढने की जो कला है वो हमें विकसित करनी होगी। बाधाओं में भी अवसर खोजने में हमें माहिर होना हो। और जो लोग बाधाओं में भी अवसर को ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत आगे हो जाते हैं। बाधाएं अपने साथ सृजनात्मक समाधान भी लाती है। कोई भी बाधा है, दुनिया की कोई भी कठिनाई है, वह अपने साथ समाधान भी लाती है। और समाधान भी साधारण समाधान नहीं लाती, सृजनात्मक समाधान लाती। अगर उसका हम समाधान करते हैं तो उसके साथ साथ हम एक अद्वितीय काम भी कर चुके होते हैं। दुनिया उपलब्धियों का आकलन नहीं करती है, बल्कि कठिनाइयों में
आपने कितना कुछ किया है, कठिनाइयों में आप कितने दूर गए और आपके पास जज्बा कैसा रहा, आपका साहस कैसा रहा, इसका आकलन दुनिया करती है। तो हम में उत्कृष्टता का पालन कठिनाइयों की ही गोद में होता है। निश्चित रूप से कठिनाइयों की गोद में ही उत्कृष्टता का पालन होता है। इसलिए कठिनाइयों से घबराएं नहीं, कठिनाइयों का स्वागत करें, कठिनाइयों में अवसर ढूंढने की कला उत्पन्न करें और निश्चित रूप से हम ऐतिहासिक, बेमिसाल, अद्भुत और अद्वितीय मानव हो सकते हैं। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रतिकूलताएं हमें निखारने आती हैं, प्रतिकूलताएं हमें ऊंचा उठाने आती हैं। इसलिए प्रतिकूलता से घबराए नहीं, प्रतिकूलता का सहर्ष आलिंगन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।